नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सर्वपित्र अमावस की पौराणिक कथा। इसकी सुनने मात्र से पितृ होते हैं प्रसन्न, होती है मनोकामना पूरी और होता है पितृदोष से मुक्ति का उपाय। श्राद्ध पक्ष में सर्वपित्र अमावस का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो तो, या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपित्र श्राद्ध अमावस पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व पौराणिक कथा क्या है जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्नि वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोददा नाम की एक नदी के रूप में अवतरित हुई। मत्स्य पुराण में अशोध सरोवर और अक्षोददा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अशोददा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निवासुत और वहिर्दप्रद अपने अन्य पितृगण अमावसों के साथ अशोददा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अशोददा को कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अशोददा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसों को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा, भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसों ने कहा, हे अशोददा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अशोददा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अशोददा की इस तरह की कहने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अशोददा को श्राप दिया कि वे पितृलोक के पतित होकर पृथ्वी लोक पर आएगी। पितरों के इसे श्राप दिए जाने पर अशोददा पितरों के पैरों में गिर कर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अशोददा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगी। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उनके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों की इस तरह कहे जाने पर अशोददा शांत हुई। अमावसों के ब्रह्मचर्य और धैर्य के सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसों के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन ही श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह तिथि सर्वपित्र श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसे पाप से प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अशोददा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई। 2 पुत्र चित्रगंध और विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग अशिष्ट श्राद्ध मनाया जाता है। मित्रों, इस कथा सुनने से मनुष्य के समस्त पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस कथा का श्रवण मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है और पितरों का आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि वंश की वृद्धि होती है। मित्रों, इस पावन कथा को, पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।